मालवीय मिशन के अध्यक्ष रहे हैं। निरंतर अपने सत्कर्तव्यों और जीवन मूल्यों को जीते हुए अपने कृत्य से व्यक्त निर्माण करते हुए हमारी एक अग्रिम भूमिका में हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। साहित्य से, संस्कृति से, शिक्षा से और संगठन से निरंतर माँ भारती की सेवा में तत्पर ऐसे श्रद्धेय मनीषी प्रभु नारायण जी को आज मंच पर आहूत करते हुए मैं परम हर्ष के अनुभूति कर रहा हूँ। और यह पूरा बैठा हुआ जो महनीय वृंद समाज है वह गौरवान्वित महसूस कर रहा है। वे आए और माधुरी महाकाश को इस नचिकेता पुस्तक पर उनका आशीर्वाद भी है, वो उनको अपना मंगलाशीष दें, आशीर्वाद दें और हम सबको भी अपने आशीर्वचनों से सत्कृत करें। आदरणीय श्री प्रभु नारायण श्रीवास्तव जी। सम्मानित मंच बड़े बड़े नहीं मुझे तो किसी में ऐसा तो नहीं लगे कि आपका माइक ले लिया जी, आपकी बात फिर मिल जाएगा इसलिए मैं निश्चिंत हूँ। सम्मानित मंच, उपस्थित प्रतिष्ठित साहित्य प्रेमी, लखनऊ को अपनी आभा प्रतिभा से शोभायमान करने वाले श्रोता और वास्तव में माधुरी जी ने गागर में सागर भरा है और सागर की दिशा को बदलने का प्रयास भी किया है। अब की दिशा को बदलने का प्रयास मैं इस अर्थ में कर रहा हूं कि लक्ष्मी की कल्लोल गर्जना आजकल पूरे विश्व में कभी कभी लगता है सरस्वती लुप्त तो नहीं हो गई है। यूं ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए कि प्रयाग के संगम में कहते तो हम त्रिवेणी हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती। लेकिन सरस्वती लुप्त प्राय, उसका शोध हुआ है हरियाणा में। उसकी खोज भी हुई है सरस्वती, आप सब लोग पता होगा। और उसी सरस्वती को जागृत करने के लिए माधुरी जी ने जो एक महाप्रयत्न किया है, मैं वास्तव में ये पुस्तक जब उन्होंने दी हमको देखने के लिए तो मुझे अपना छोटापन दिखा। मुझे लगा कि मैं साहित्य से दूर एक ऐसा व्यक्ति हूं जो जीवन भर संगठन के काम में छोटे दायित्व, बड़े दायित्व और फिर अपनी नौकरी के रोजमर्रा के उठापटक में लगा रहा। साहित्य का मैं प्रेमी जरूर रहा, साहित्य से काफी अपने को तू ही समझता रहा। वर्तमान लक्ष्मी और सरस्वती के संघर्ष में सरस्वती को प्रचंड रूप से जागृत करने के परंपरा में माधुरी जी का यह प्रयास नींव का पत्थर है।
नचिकेता का जागरण भारतवर्ष में होना चाहिए। नचिकेता इसलिए विलोपित हो गए कि सरस्वती को भी विलोपित करने का कुप्रयास, दुष्प्रयास कुछ भारत की मिट्टी की तासीर के विरुद्ध चलने वाले, चलाने वाले राजनेताओं ने दुष्प्रयत्न किया पिछले 70, 50, 60 साल में। ये शुद्धतम रूप है भारत का उपनिषदी साहित्य का। नचिकेता जो उपनिषद, कठोपनिषद में जिनका वर्णन है, आप भी लोगों ने पढ़ा ही होगा, रोमांच हो जाता है। मैं जब नचिकेता को, चरित्र को पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि आज आवश्यकता नचिकेता के चरित्र के पुनः जागरण की अत्यंत आवश्यकता है। महाभारत युद्ध होने के बाद भीषण नरसंहार, रक्तपात हुआ था, हम परिचित हैं। उसके बाद घोर निराशा भी थी और उस वक्त फिर नचिकेता उपनिषद युग का आरंभ हुआ और उपनिषद ने उस अवसाद के कालखंड में एक महान उपनिषदीय चेतना का जो संचार किया, उससे अवगत कराने की समय की आवश्यकता है, बल्कि महती आवश्यकता, छोटी मोटी आवश्यकता नहीं। आज संपूर्ण मानव सभ्यता संक्रमण के काल से गुजर रही है और उपनिषद ज्ञान ही इस संक्रमण के काल में विश्व का मार्गदर्शन कर सकता है, ऐसी मेरी मान्यता है। और उसको माधुरी जी ने जागृत किया अपनी लेखनी से, अपनी प्रज्ञा से, अपनी बुद्धि से। और मुझे गर्व है कि मानवीय मिशन द्वारा संचालित इंटरमीडिएट कॉलेज में आप प्राध्यापिका हैं। हमें कहने में अच्छा लगता है कि इंटरमीडिएट कॉलेज की प्राध्यापिका हैं। जिस संस्था से मैं जुड़ा हुआ हूँ, देवेंद्र जी जुड़े हुए हैं, केसरी प्रसाद जी भी जुड़े हुए हैं और कुंदन लाल जी भी जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग हैं मानवीय मिशन से जुड़े हुए। यहाँ पे हमारे शुक्ला जी भी हैं, वो भी मुझे नहीं मालूम था कि आप भी जुड़े हुए हैं उनके साहित्य परिषद से। लेकिन ये मुझे लगता है माधुरी जी के प्रकाश से हम पूरा संगठन मानवीय मिशन ही प्रकाशित हो रहा है और प्रकाशित हो रहा है पूरा परिवेश। जरूरत है कि हम सब लोग जितनी हमारी क्षमता है उसका उपयोग करके इस साहित्य के जो समर्पण का, विमोचन का आज का यह कार्यक्रम है, यह मात्र कर्मकांड न बन जाए, इससे चेतनता का संचार हो। छोटी छोटी गोष्ठियां, छोटी छोटी चर्चाएं, आज हमने थोड़ी चर्चा की, उसके बाद हम भूल गए, ये होता है। अलमीरा के सिर्फ में किताब रख दी गई, इस किताब को पढ़ने के बाद इसके अंदर प्रवेश करने का प्रयत्न होना चाहिए, ये चर्चा बननी चाहिए। और इसके लिए यहाँ उपस्थित साहित्य परिषद के अपने माननीय अध्यक्ष, माननीय श्रेष्ठ गण हैं, उस बात को ध्यान में रखते हुए कुछ फॉलो अप एक्शन, छोटे छोटे साहित्य प्रेमियों के साथ और इसकी जो मूल धारा, चेतन धारा है, राष्ट्र को समृद्ध करने के, नचिकेता के चरित्र को भारत के नौजवानों के बीच संचरित करने की प्रेरणा जागृत हम कर सके, यही कहता हुआ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।